परेशानी की बात ये है कि शोएब चौधरी को फांसी हो गई। मैं नहीं मानता। सना अमजद को फांसी हो गई। अल्लाह सना अमजद, मैं हूँ सना अमजद, पेशा पाकिस्तानी पत्रकार। अशेम ऑन यू इंडिया। क्या 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 बोला? अशेम ऑन यू इंडिया, अशेम ऑन यू इंडिया। अंजाम सजाए मौत। टपा नाम शोएब चौधरी। जी तो दोस्तों, मैं हूँ सुहेब चौधरी, पेशा पाकिस्तानी पत्रकार। और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अंजाम सजाए मौत। चपा नाम नाइला खान। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। पेशा पाकिस्तानी पत्रकार। ठीक है, 13 साल की बच्ची, मतलब 5th क्लास की बच्ची। अंजाम सजाए मौत। दावा किया जा रहा है कि उन्हीं पाकिस्तानी पत्रकारों को शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर ने फांसी पर लटका दिया। मैं कब हो गया ये? करोड़ों आपका इंतजार कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहे थे, मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे थे कि आबिद अली कहाँ पे, उनकी कोई अपडेट दें। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? आप बाहर आए, बताएं हमको किधर थे आप? अब इन नाम नेहाद लंडे के सहाफियों को यूट्यूबर्स के गिर्द तहकीकात का घेरा जो है वो तंग करने का फैसला किया है। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के हर इदारों को अपने कंट्रोल में लेके चलाती है। यू आर राइट ब्रो। ये सोशल मीडिया वाले, खासतौर से ये यूट्यूबर वाले, जितने भी यूट्यूबर अभी जो गायब हुए हैं पिछले 15-20 दिन से, इनके ऊपर इनकी कोई पकड़ नहीं थी। हालांकि 6 महीने पहले भी इन लोगों को समझा दिया गया था, लेकिन ये काम आने भाई, इनको तो डॉलर चाहिए तो अब यार फिर धर लिया है। हालांकि इनको कोई फांसी वगैरह नहीं हुई है, कोई इनको जेल नहीं हुई है, सब लोग अपने घर पे है। लेकिन नवंबर में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है, उसने 5 करोड़ और 56 लाख रुपए की कमाई। खुद भी कमाएं और मुल्क का भी फायदा करें, कोई कमाने से नहीं रोक रहा। लेकिन मैं हमेशा से कहते आई हूं कि बात सिर्फ कमीशन की है। टाइमली कमीशन पहुंचेगा, पैसा पहुंचेगा। FIA को, यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे हमारे पास है NIA, जब तक इनके पास टाइमली पैसा पहुंचता है, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पे उंगली भी नहीं रखते। लेकिन अभी प्यारी समझ गई बातें हैं जो करना ज़रूरी है। जैसे कि आपको बताएं कि FBR ने ऐसे बड़े यूट्यूबर्स के गिर्द तहकीकात का घेरा जो है वो तंग करने का फैसला किया है, जो दिन रात डॉलर छाप रहे हैं, लेकिन या तो बिल्कुल टैक्स नहीं देते या फिर इनकम के हिसाब से बहुत ही कम टैक्स जमा करवाते हैं। तो दे आर इन द रेडार। मतलब नाउ कोई इंसान छुपा लेता है। ये जो डेली ब्लॉगर्स हैं, इनकी तो हर चीज़ सामने है ना। इनको तो पता ही है कि खुद दिखा रहे होते हैं, मतलब इस महीने 50 लाख के डॉलर आए, इस महीने 1 करोड़ के। जिसने खुद ना बताया मतलब एक नया ट्रेंड है। आपको पता है क्या ट्रेंड है? जब भी इनके जो पॉडकास्ट होते हैं, इनके जो पॉडकास्ट नहीं, वो सलामियाँ, शादियों पे जो सलामियाँ मिलती हैं वो बिचती हैं। वो जो पॉडकास्ट होते हैं उस पर पूछा जाता है तो वो कहते हैं हाँ 3 ऑल्टो आ जाती हैं 1 महीने की कमाई में। मतलब ऑल्टो होती है 30 लाख की। अब सो आप हिसाब लगा लें। सो इस हिसाब से जो है ना, एक गेज बना लिया है ऑल्टो गाड़ियाँ। ऑल्टो गाड़ी इज द न्यू गेज फॉर यूट्यूबर्स इनकम। 5 ऑल्टो, मतलब व्हाटएवर। खैर एनीवे, तो अब FBR हुकाम के मुताबिक बाज ऐसे यूट्यूबर्स की निशानदेही की गई है जो महाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और इनके असासों में लगातार इजाफा हो रहा है। ज़ाहिर है कमा रहे हैं तो होगा, नेचुरली इजाफा होगा, मगर वो टैक्स नहीं देते। अब ये गलत बात है। सो टैक्स दें और खुद भी कमाएं और मुल्क का भी फायदा करें। कोई तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कमाने से नहीं रोक रहा, कोई आपको नहीं रोक रहा कि आप कंटेंट ना बनाएं, डॉलर ना छापें। आपकी वजह से तो ज़र मुबादला आ रहा है, मगर टैक्स भी दें उस हिसाब से। फिर अच्छा चलें इस पे बात करते हैं, बिकॉज बड़ा कंसर्न होगा ऑब्वियसली यूट्यूबर्स में, और हम वैसे ही जानना चाहते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ हैं। आसिफ, बताइएगा कि FBR जो है वो यूट्यूबर्स के पीछे जा रहा है, तो क्या हदफ है FBR का, क्या उन्होंने सोचा है? जी, यूट्यूबर्स जो है वो उनके पीछे FBR चला गया हुआ है, जा नहीं रहा। और जो FBR है उसने बाकायदा से तहकीकात का आगाज़ किया है यूट्यूबर्स जो हैं उनके ख़िलाफ़, और पता लगाया जा रहा है कि इनके कितने एसेट्स हैं, इनकी कितनी कमाई है, और इन्होंने कितना टैक्स अदा किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि सिर्फ अगर नवंबर की जो कमाई है पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की, जो सार आलम साहब ने अपने शो में पेश की थी, उसकी तफसीलात के मुताबिक नवंबर में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है, उसने 5 करोड़ और 56 लाख रुपए की कमाई की। यानी कि उनकी सालाना कमाई इस रेशो से कोई 70 करोड़ रुपए सालाना बनती है। अपनी आवाम को आप बताएं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं? जो कमेंट्स कर रहे थे, परेशान थे आपके लिए, जो लॉयल ऑडियंस आपका वेट कर रही थी।
देखिए ऑडियंस का बहुत शुक्रिया है कि जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। आप क्या बात करना चाह रहे हैं, अपने मुद्दे के ऊपर आए हैं कि आपके दोस्त और अहबाब कैसे हैं? देखिए आप मुझसे मुश्किल सवाल कर रही हैं मैडम, आपको चाहिए नहीं कि ऐसे सवाल करने। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में इस टाइम क्या चल रहा है। चले आप छेड़ रही हैं बात को, तो मैं इशारतन थोड़ी सी बात आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करना चाहूँगा, हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की, जिसके ऊपर ये खबरें चल रही हैं कि शुएब चौधरी को, सना अमजद को, नाला शायला को, फला को फांसी दे दी गई है, या उन्हें एनकाउंटर कर दिया गया है, या उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई है, या वो जेलों में बंद है। तो मैं सबसे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया को कहना चाहूँगा, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया मैडम किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है मेन स्ट्रीम मीडिया। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई भी खबर चलानी हो तो पहले उसकी तस्दीक करनी होती है। देखिए आम सोशल मीडिया हो कि आम मीडिया हो ना, तो वो कोई भी खबर चला देता है, क्योंकि सोशल मीडिया उसका सबको पता होता है कि पता नहीं फेक है या सच है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। तो हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे यकीन माने मुझे दुख हुआ। अभी भी मैं गाड़ी में बैठ के हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ही सुन रहा था, जिसपे बताया जा रहा है कि शुएब चौधरी को फांसी हो गई, सना अमजद को फांसी हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है, किसी को फांसी नहीं हुई, सब अपने घरों में, कोई जेल में नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। इवन के सना अमजद की तो कुछ दिन पहले मेरे साथ मुलाकात भी हुई है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, सब खैरियत से हैं। देखें पाकिस्तान है मैडम, ऐसे थोड़ी हो जाता है। इधर अदालतें भी हैं, इधर जज भी हैं, इधर वकील भी है, इधर कानून भी है, इधर सारे मामलात हैं। तो ऐसा नहीं होता किसी को उठाया और किसी भी केस में फांसी दे दी। फांसी का भी एक प्रोसीजर होता है। तो मैंने बहुत से मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल देखे जिन्होंने, और कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं अपनी हाइप बनाने के लिए वो झूठ को क्रिएट कर रहे हैं, झूठ को आगे लेके चल रहे हैं। इतना झूठ फैला दिया शुएब चौधरी को लेकर, सना अमजद को लेकर, इतना झूठ फैला दिया इन लोगों ने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये झूठ है। और इससे आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से चैनल डॉलर्स के लिए काम कर रहे हैं, कौन लोग झूठ बोल रहे हैं, कौन लोग झूठ को फैला रहे हैं। सिर्फ मैंने कुछ चैनल अच्छे भी हैं जो झूठ को नहीं फैला रहे, जिसमें एक हिंदुस्तान का चैनल डीडी के नाम से है, प्रॉपर नाम तो नहीं मुझे आइडिया, डीडी के नाम से चैनल है। तो उन्होंने उस चीज़ पे मैंने उनकी खबरें सुनी, 2-4 उनकी मैंने वीडियो देखी। तो उन वीडियो में भी उन्होंने कहा कि भाई जब तक इस चीज़ की तस्दीक नहीं होगी या कोई प्रूफ मेरे हाथ में नहीं आएगा तो मैं खबर आगे ब्रेक नहीं करूँगा। तो मज़ा आया, गुड, ऐसी बात होनी चाहिए जो सच हो। बिल्कुल आपकी बात सही है। वापिस आपने डिटेल्स बताई, ऑडियंस खुश भी होगी कि चले कुछ तो हौसला हुआ हम लोगों को। अब उनकी कॉल ख्वाहिश पूरी करें, प्रेडिक्शन करते चले यहाँ पर। ये चैंपियन ट्रॉफी की हाइप अलग होगी, ये चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल अलग होगी। अब आए आप मेन मुद्दे पे, जिस वजह से आपने मेरी गाड़ी रोकी है या मेरी गाड़ी को नॉक किया है ना आपने, उस मुद्दे के ऊपर आता हूँ। देखिए आपने मुझे पूछा कि इनका क्या मामला चल रहे हैं, आप कहाँ थे। मैडम इतनी बच्ची आप भी नहीं है, आपको भी सारा कुछ पता है क्या मामला चल रहे हैं, कौन कहाँ था, क्या मामला हुए। तो आप फिर भी वेट करें, आने वाली वीडियो में मैं आपको ना चंद दिनों में बड़ी अच्छी बातें और डिटेल के साथ इसके ऊपर सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को ये बातें बताना चाहता हूँ, और उन यूट्यूबर्स को जो पैसों के लिए या डॉलर्स के लिए झूठ दिखा रहे हैं अवाम को, बिल्कुल झूठ ना दिखाएं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को फांसी नहीं हुई, किसी को उम्र कैद नहीं हुई, किसी को जेल नहीं हुई, किसी को एनकाउंटर नहीं किया गया, किसी को किसी किस्म का कुछ नहीं है, सब अपने घरों में। अभी मैंने आपको बताया कि सना अमजद मेरी मार्केट आई हुई थी, ये 2-4 दिन पहले उनके साथ मेरी मुलाकात हुई है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब अपने घरों में खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ सख्ती तो आती है मैडम। देखें पाकिस्तान के खाली यही यूट्यूबर्स नहीं हैं, पाकिस्तान के बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो मिस भी होते हैं, जो पकड़े भी जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं। तो मुश्किल वक्त आता है, इंसानों के ऊपर ही आता है, और इंसान ही वो होता है जो बहादुरी के साथ मुश्किल वक्त को फेस करता है।